नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की प्रेस वार्ता और वोट चोरी से जुड़े साक्ष्यों का वीडियो चलाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने राहुल गांधी के आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि वोट चोरी केवल एक चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश के सामने पेश किए गए तथ्य और सबूत किसी भी लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है। वे राहुल गांधी के हर शब्द से पूरी तरह सहमत हैं और मानते हैं कि जो लोग वोट चोरी को राजनीति रणनीति कहते हैं वे वास्तव में जनता के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट उनकी ताकत है और इसे छीनना उनकी आवाज और भविष्य छीनने के बराबर है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से मांग की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वोट चोरी के आरोप की जांच हो और सभी राज्यों की वोटर लिस्ट का आपको बता दें कि डिजिटलीकरण और वास्तविक समय के सार्वजनिक किया जाए। आगे सुनिए और क्या कुछ उन्होंने कहा। यही तो है, डिप्टी सीएम का 2 जगह नाम आ रहा है और पूछा जा रहा है कि आपका नाम कटा क्यों नहीं, तो आ रहा है कि मैं 2024 में भी आवेदन दिया, अभी एसआईआर शुरू हुआ तो अभी भी आवेदन दिया। ये आवेदन दिए किसको रहे और चुनाव आयोग आपके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? आपका नाम नहीं कट रहा है और ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। हमारे जो दबे कुचले शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरा जोड़ लो, उनका काटा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरा काट दो, आपका रखा जा रहा है। क्या बात है? अभी हम सब लोगों को बुलाकर आपके पहले जो राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सभी यहाँ के कांग्रेस जनों को हम लोगों ने दिखाया है और शेयर किया है। उन्होंने डाटा पेश किया है, वो एक्चुअल डाटा पेश किया है और एक बूथ पर एक नाम का 4-4 आदमी एक ही बूथ पर वोटर लिस्ट में नाम है, उन्होंने स्पष्ट दिखाया है। और सबसे बड़ा मशीन उन्होंने बताया कि वोटर में नाम जोड़ना कैसे है। ये तो अपने लैपटॉप पर आप बैठिएगा, हमारे पास 15,000 लोग हैं। 3 दिन पहले से 5 दिन पहले से हम 10 दिन अंतिम प्रकाशन के 5 दिन पहले से हम वोटर लिस्ट के प्रकाशन 5 दिन पहले हम ऑनलाइन कर देंगे, फॉर्म 6 भर देंगे। वहाँ मेरा पदाधिकारी बैठा हुआ है जो मैं कहूँगा करेगा और उसको ओके कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वोट देंगे कल फिर। और वो चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। हमारी मांग है कि आप पारदर्शिता से वोट कराइए। आप यहाँ वोटिंग करा रहे हैं, वहाँ जो कैमरा जो है वो हाई सेंसिटिव कैमरा हो ताकि कल कोई देख सके कि इसने वोट दिया, क्या किया। मैं गलत नहीं, मैं गलत को सुधारने की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जो डाटा मांगा गया तो कह रहे तत्काल संशोधन कर लिया चुनाव आयोग और कह रहे कि 45 दिन के बाद मैं डाटा नहीं दूंगा। क्या मतलब हुआ भाई? चुनाव मेरा 5 साल की चुनावी प्रक्रिया है, 5 साल के अंदर कभी भी हमको पता लग सकता है कि यहाँ गड़बड़ हुआ नहीं हुआ। और हमारे अधिकार को चुनाव आयोग, सब लोकतंत्र है ये, इसमें जनता मालिक है, चुनाव आयोग मालिक नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मालिक नहीं है। ये जो जनता चाहेगी वो करेगी। अगर आप अपने ढंग से घुमाना चाहिएगा तो जनता बैठी नहीं रहेगी, अपने बात को लेकर सदन से सड़क तक जाएगी, आमरण अनशन करेगी। जो भी होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, बैठने वाले लोग नहीं है और झुकने वाले लोग नहीं है। जब अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को हमने खदेड़ा तो आप किस खेत की मूली है? आपको भी इस देश से हम लोग बैठाकर, और आप जो गलती की है इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। आपको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। इतिहास उस दिन लिखा गया जिसका जन्म उस दिन हुआ जिस दिन मोदी जी ने भारत के संविधान से जो मुख्य चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होना था उस प्रक्रिया को बदला। पहले जो लोकतंत्र में हमारे संविधान में यह व्यवस्था थी कि मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष, जैसे आज के दिन में हमारे राहुल जी हैं, और नेता सरकार के जो मोदी जी हैं, और बीच का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो है, वो 3 मिलकर करेंगे। हत्या लोकतंत्र और चुनाव आयोग की उसी दिन नींव रखा गया जिस दिन मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और एक मनोनीत पद दे दिया गया जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। मोदी जी एक मनोनीत पद किसी मोदी जी या किसी को अपने चहेते को डालेंगे
और 2 आदमी मिलकर बना लेगा, फिर नेता प्रतिपक्ष की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज के दिन में आप सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देश में हो रही वोट चोरी जो है, यह इसके कांग्रेस नेता जो हमारे राहुल जी उठा रहे हैं, यह अभियान उनका, और इस अभियान के साथ पूरा देश का एक एक कांग्रेस जन खड़ा है और हम लोग यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस लड़ाई में हम लोग रुकने नहीं जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है यह सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। राहुल जी ने देश के सामने जो तथ्य और साबुत रखा है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, और ये लोकतंत्र को चेतावनी की घंटी उन्होंने दी है। राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया है उसमें उनके द्वारा जो वोट चोरी का षड्यंत्र किया जा रहा है और बनाया जा रहा है, वो 5 तरीके अपना रहे हैं। मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करना, फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करना, बूथ कैप्चरिंग करना, गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को डरा धमकाकर, पहले तो उनका है कि वोटर लिस्ट से हम नाम काट दें, दूसरा बूथ तक जाने पर जो सामाजिक तत्व के लोग हैं डरा धमकाकर रोकना, प्रशासनिक दबाव और चुनावी मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही लोकतंत्र पर काला धब्बा है और इसका जो इतिहास आने वाले समय में काले अक्षर में लिखा जाएगा। चुनाव आयोग को जो राहुल जी ने सबूत दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट का जो उन्होंने फुटेज दिया, देश में वोट की जो चोरी हो रही है संगठित ढंग से, जो चुनाव आयोग को मिलाकर जो चोरी हो रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। इसी बात को आपके द्वारा हम आम जनता तक पहुंचाने के लिए बुलाए हैं। अभी मोतिहारी जिला का मैं प्रस्तुत बात करूं तो 3 लाख लगभग 15-16 हज़ार वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, और 1 तारीख को जिस दिन मुख्य यहाँ के डीएम साहब हमारे हैं निर्वाचन पदाधिकारी इस जिला के, उन्होंने मीटिंग किया और बताया कि हमने अपने स्तर से इन लोगों का नाम काटा है और आप लोगों को अपने स्तर से जुड़वाना है तो जुड़वाइए, हमारा प्रशासन इसमें कोई काम नहीं करेगा। बीएलओ जो है इस पर काम नहीं करेगा, BLA-2 जो है आप उसके मार्फत जुड़वाइए। आपका ध्यान मैं इस पर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ, BLA-2 पहले बने थे, जिन लोग BLA-2 जो बने थे, आज प्रत्येक विधानसभा में वोटर बूथ की संख्या भी बढ़ी है, 50, 60, 70 बूथ की संख्या भी बढ़ी है। जिन BLA-2 की संख्या 50 पर थी, आज वो 75 पर हो गए हैं और उनके दस्तखत से जोड़ना है। अगर BLO नहीं बनाएगा, क्योंकि बूथ लिस्ट अभी नया वोटर लिस्ट हम लोगों को मिला है, नया स्तर से मिला है, जब तक BLA-2 इस पर नए ढंग से बनाना होगा, जब तक कि नए ढंग से नहीं बनेगा हमारा BLA-2 उस पर कार्यरत नहीं होगा। और यह स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा सुनिश्चित ढंग से षड्यंत्र है कि BLO नहीं काम करेगा, BLA-2 बनवाइए। और किसी भी बूथ पर परफेक्ट BLA-2 नहीं है, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। 2, 4, 5 बूथ छोड़ दीजिए तो जिला में किसी भी पार्टी का कोई भी BLA-2 जो आज के दिन में है वो उस बूथ का वोटर नहीं है, क्योंकि उसका बूथ लिस्ट और बूथ संख्या क्रमांक बदल चुका है। ये डीएम साहब और यहाँ के चुनाव पर जो इलेक्शन पदाधिकारी हैं ये स्पष्ट रूप से जानते हैं। जो हम लोग दोषी पर सख्त कानून और कार्रवाई की प्रक्रिया का हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी पदाधिकारी जो इस चुनाव के कार्यक्रम में लगा हुआ है और वो जानबूझकर गलती कर रहा है और ये साबित हो रहा है कि गलती कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से उसको चुनाव से आजीवन वंचित करना चाहिए। बड़ा अपराध है तो उसको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। अभी के दिन में चुनाव आयोग ये माहौल बना कर रख दिया है और वोटर लिस्ट जो अभी पब्लिश हो रहा है, कल 9 तारीख को यहाँ के इलेक्शन पदाधिकारी, चुनाव आयोग पदाधिकारी के द्वारा एक हम लोग को डाटा अपलोड कराया गया। 9 तारीख तक का जो डाटा है, इस जिला में किसी भी पार्टी के द्वारा एक भी कैंडिडेट का नाम जोड़ने और घटाने के लिए दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। आप ये बताइए, मैं मान लिया कि कांग्रेस को आप कहिए कांग्रेस के लोग सक्रिय नहीं हैं, राजद के भी लोग नहीं हैं, जेडीयू के भी लोग नहीं हैं, भाजपा के भी लोग नहीं हैं, क्या 3 लाख लोगों का नाम कटा है, 3,16,000 इन लोगों का नाम सही कटा है, ये दूसरे पार्टी से संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं,
स्पष्ट रूप से यह है कि ये वही लोग हैं जो अभी एनडीए सरकार के विरोधी लोग हैं। चूँकि भाजपा, हम विरोध करते हैं चुनाव आयोग का, तो भाजपा उनका प्रोटेक्शन करती है। अरे चुनाव आयोग तो ऑटोनोमस संस्था है, वो भाजपा की है क्या? तो भाजपा अपने कार्यालय में चुनाव आयोग को कार्यालय खोलवा ले, फिर चुनाव आयोग की आवश्यकता क्या है? भाजपा इलेक्शन करवा ले। हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, हम गलती उजागर करते हैं चुनाव आयोग की, तो भाजपा डिबेट करता है कि नहीं ये ठीक कर रहा है। मतलब भाजपा के द्वारा प्रो चुनाव आयोग काम कर रहा है। भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है स्थापित किए गए हैं, वो उनके द्वारा किए हुए व्यक्ति हैं। और कल हम आप ही के टीवी के एक डिबेट सुन रहे थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, वो बोल रहे हैं कि चूँकि वो ईबीसी ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसलिए उन पर लोग चुनाव आयुक्त पर हमला कर रहा है। अरे चुनाव आयुक्त भी अगर जात का हो जाएगा, प्रधानमंत्री भी जात का हो जाएगा, राष्ट्रपति भी जात का हो जाएगा, देश कहाँ जाएगा? अरे नीचे बंटने दो, नीचे बांटो, राजनीति करो, ऊपर तो कम से कम चुनाव आयोग को तो जाति में नहीं बांधो। मेरा आप लोगों के मार्फत कल टीवी पर डिबेट कर देख रहे थे, एबीपी न्यूज पर चल रहा था, तो आप लोग किस हद तक गिर चुके हैं भाजपा वाले लोग कि चुनाव आयोग को भी करते हैं कि ये फलाना जाति के, इसलिए आप उस पर कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इस पर कोई पटाक्षेप नहीं कर रहा है। चूँकि ये कर रहे हैं तो सब ठीक है, जो आप कर दीजिए सब ठीक है। हमारे मोदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि आदिवासी से हमने राष्ट्रपति बनाया। अरे जो राष्ट्रपति बन गया कि वो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, आप उस पद का भी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, पहला नागरिक है, उस पर भी आप जाति का कलंक लगा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी जाति का कलंक लगा रहे हैं। आप लोगों के अंदर कितना जाति का उन्माद फैलाकर और बांटकर, समाज को बांटकर आप शासन करना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं आप लोगों से छोड़ रहा हूँ। इस पर चुनाव आयोग को अपने गिरबान में झांक कर जो गलती कर रहा है उस गलती को सुधारते हुए लोकतंत्र का भारत में स्थापना हो। अगर ये चुनाव आयोग अपने सही रास्ते पर नहीं आएगा तो हमारा गठबंधन, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी और घटक दल, ये लोग अस्थिर नहीं बैठने वाले हैं। ये लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज आप देखे भी होंगे, राहुल जी चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, उनको रास्ते में अरेस्ट भी किया गया है कुछ सांसदों के साथ। अभी तत्काल न्यूज है। हम लोग बैठने वाले नहीं है। जैसा निर्देश होगा ये आंदोलन बड़े रूप में प्रारंभ होगी और चुनाव आयोग और मोदी जी की मनमानी हम लोग नहीं चलने देने वाले हैं। हम लोग निरीक्षण के बाद